everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video, I'll be telling you 5 big mistakes to avoid during MCA exam. See guys, एग्ज़ाम बहुत पास है अब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी, कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट वो मिस्टेक्स आप ना करो, बिकॉज एग्ज़ाम, ट्रस्ट में गाइज, ये एग्ज़ाम ईजी होने वाला है। ये आप जितना बार भी चेक करोगे अपने PYQs में भी, हमेशा ऐसा मुझे लगता है, जो दिसंबर जैन वाला एग्ज़ाम होता है ये हमेशा ईजियर होता है कंपैरेटिवली जून या जुलाई वाले एग्ज़ाम के। तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो किसी भी हाल में ये हाथ से नहीं जानी चाहिए, राइट। फर्स्ट गोल यही होना चाहिए कि एनी हाउ ये पास हो जाए, और सेकंड होना चाहिए कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है। बट फर्स्ट हमारा मेन गोल यही होता है कि एनी हाउ एग्ज़ाम पास होना चाहिए। मेरा भी यही गोल था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने रियलाइज़ की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम, इसलिए आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डू नॉट चेंज योर आंसर ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ठीक है ना। फॉलो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट ओनली। अब आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा बहुत ज़्यादा बार, बट स्टिल क्या करते हैं, वी लिसन टू एवरीवन, बट करते इवेंचुअली हम वही हैं कि ठीक है चलो चेंज कर देते हैं, देख लेते हैं एक बारी, फिर चेंज कर देते हैं, एंड देन लेटर ऑन रिग्रेट करते हैं कि क्यों चेंज किया, राइट। तो और जो फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए स्पेशली, कुछ भी करो आप अपना आंसर चेंज मत करना। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हुआ था, मैंने आई वॉज बहुत स्ट्रेस्ड थी मैं, बट मैं इस माइंडसेट से गई थी कि नो प्रॉब्लम, मैं जून वाला वापस दे लूँगी, ये मेरा ट्रायल एग्ज़ाम, ऐसे करके खुद को एकदम लाइट रखा मैंने। स्ट्रेस थी मैं, बट एक दिमाग में ये थॉट के साथ गई थी कि ठीक है, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, जून वाला ऑप्शन है। फिर एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट जो माइंडसेट था वो ये था, नंबर 1, कि आंसर चेंज नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट किया विदाउट रुके, मतलब ज़्यादा डाउट ही नहीं दिया। क्वेश्चन रीड किया, जो आंसर दिमाग में फर्स्ट आया, ऑप्शन में ढूंढा, मिल गया, क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसे कर करके फटाफट फटाफट मैंने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 45 मिनट्स में मैक्सिमम, पार्ट 1, ठीक है। सेम मैंने पार्ट 2 में किया। अब उसके बाद आपके पास इतना टाइम बचा, राइट। तब अब मन में आता है कि रीचेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, मेरे मन में भी था, बट आई वाज लाइक कि अगर मैंने रीचेक किया फिर मैं 100% आंसर चेंज करूँगी। और ये चीज़ मैंने दिमाग में बिठा ली थी, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से सुना था दैट आई शुड नॉट चेंज माई आंसर एनी हाउ। हर किसी का यही था जो 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे थे, कि उन्होंने लास्ट में कुछ आंसर चेंज किए थे। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि नहीं, ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू रिव्यू अगेन कर लो, बट चेंज नहीं करना। और इसी थॉट के साथ मैंने पूरा वो रिव्यू किया, बट कोई आंसर चेंज नहीं किया, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी हुआ गाइस कि मैंने कोई क्वेश्चन रीड किया और मेरे को टिक ऑप्शन सी करना है, मैंने बी कर दिया बाय मिस्टेक। मैंने उस केस में भी उसको चेंज नहीं किया क्वेश्चन, कि नहीं, आई वॉज इन अ वेरी चिल मूड, हाँ, कि अब बी पे हो गया, कोई बात नहीं, मैंने जो प्रॉमिस किया था खुद को कि जिस पे पहली बार में टच कर दिया वही आंसर रहेगा, नहीं तो चेंज ही नहीं करना है। इवन मैंने ऐसे भी किया है, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हेल्पिंग मी, कि वो आंसर वही सही निकला इवेंचुअली। जब मैंने घर आके चेक किया, ऑप्शंस पूछे, लोगों से पता किया, तो मुझे पता चला वाओ, बाय मिस्टेक भी सही क्वेश्चन पे हो गया क्लिक, सो बेसिकली आप जैसी एनर्जी के संग जाओगे, दिमाग के साथ जाओगे, एग्ज़ाम वैसा ही होगा। अब काफ़ियों को लगेगा बोलने के लिए बोल रहे हैं, आपका खुद का हो गया इसलिए इतना बोल रहे हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ना फालतू बस ज्ञान देने में बिलीव रखते हैं, या ज़्यादा मुझे बहुत बोरिंग लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बिलीव कि एकदम क्लियर कट प्रॉपर बात होनी चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है उसका। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू बात करे या सुने, ना आपके पास होगा। बट मैं ये बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझ जाओ, ठीक है। आंसर चेंज नहीं करना है, पहली बारी में जो आंसर आएगा ना वही सही होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, ठीक है, डोंट ऐड न्यू मटेरियल एट दिस टाइम। कई बार क्या होता है, हम लोग लास्ट में ना ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, स्पेशली जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ रखा होता है ना, उनको होता है हर चीज़ ऐड हो जाए, कुछ रह ना जाए, ठीक है ना। क्या, और फिर डाउट आने लगता है रिवीजन के टाइम पे, क्या हमारा इतना इनफ होगा। कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, पर्सनल भी ईमेल्स आते हैं कि क्या ये इम्पोर्टेंट, ये इतना इनफ रहेगा। सी गाइज, जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है। व्हाट मैटर्स इज़ कि क्या आपको वो याद है, उतना भी, बस।
कोशिश करो आपका अपना जो मटेरियल उसे रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो। सेम चीज़ मैंने बोली है मेरे ऑब्स गायनी के नोट्स के लिए भी। अब कितने लोग मुझे पूछते हैं क्या ये नोट्स इनफ हैं? सो गाइज़ मेरे लिए तो वो इनफ थे, मैंने वही पढ़े हैं, ठीक है ना? और वो मेरा बनाने का भी मेन मोटिव यही था उन नोट्स का कि मेरा रिवीजन बहुत फ़ास्ट हो। एंड ट्रस्ट मी मेरा गायनी और ऑब्स का रिवीजन बहुत फ़ास्ट होता था क्योंकि मटेरियल बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस में था, ठीक है? अब मैंने कितनी बार बताया गायनी का ओनली 25 पेजेस है मेरे, ठीक है? पर जब मैं उसका पीडीएफ फॉर्म देती हूँ तो वो फ्रंट एंड बैक साइड दोनों काउंट करके 50 बन रहा है, बट मेरे नोट्स में वो 25 ही है बिकॉज़ मैं एक पेज को सिंगल पेज की तरह काउंट करती हूँ। तो 25 पेज रिवाइज़ करना गाइनिंग के लिए दैट टू जिसमें ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन है, मुझे सिर्फ़ 1 घंटा लगता था अच्छे से पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा कभी-कभी 1.5 घंटा ऐसे। तो समझ रहे हो कितना दिमाग ऐसे हो जाता है कि एकदम रॉकेट मूवमेंट में कि अब होगा रिवीजन, ये होगा, ये भी कर लूँगी, वो भी कर लेंगे। ना बूस्ट खुद को खुद करना पड़ता है, इस टाइम पे आपको कोई नहीं कर सकता। और एक फ़नी चीज़ बताऊँ कि कोई भी गाना सुन लो, इवन कोई भी गाना हो, वो आपको बस मोटिवेट कर देना चाहिए। मुझे तो आरआरआर का सॉन्ग भी मोटिवेट कर देता था मेरे एग्ज़ाम के टाइम कि कुछ कर देना है, एग्ज़ाम में फाड़ देना है, पढ़ लेना है, सब हो जाएगा। मतलब यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, कोई नहीं आएगा। सबको बहुत स्ट्रेस होगा इस समय, मुझे पता है, आई हैव बीन थ्रू दैट। कितना स्ट्रेस होता है, आपको कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई नहीं आपकी फीलिंग समझ पाएगा आपके अलावा। तो आप खुद को लिफ्ट भी आप ही कर सकते हो, हर चीज़ आप खुद कर सकते हो। तो सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो जो है। और हाँ गाइस, डू नॉट फॉरगेट जो मेरे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है ना, उसमें जो टॉपिक्स है ना, कुछ भी हो जाए उनको मत छोड़ना। आप पीवाईक्यूज़ में भी देखोगे जो मैंने टॉपिक्स बताए थे वही आए थे जुलाई वाले एग्ज़ाम में भी मोस्ट ऑफ देम। और कुछ के तो 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं एक ही टॉपिक से, ठीक है? ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। तो बेटर है उस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे याद होने चाहिए, ठीक है? सो पॉइंट नंबर 3, जो भी इमेजेस हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? एक इमेज से ही आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है कई बार। तो मेक श्योर वो जो 1000 पेजेस वाली पीडीएफ है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, है ना? कम से कम। नेक्स्ट, ये तो मैंने सबको भर भर के बोल रखा है, पीवाईक्यूज़ पीवाईक्यूज़। रिपीटेड क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा तुम्हारा आ ही जाएगा जो टॉपिक यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो हम सबको पता चल चुका है, इतने ज़्यादा वाइटामिन्स हैं, हेमरेजेस हैं, और ये व्हाट इज़ दिस फियोक्रोमोसाइटोमा है, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये तो मैं ऐसे ही मुंह से बोल सकती हूँ, ये तो आएंगे आएंगे एग्जाम में, आते ही आते हैं, वो देंगे ही क्या, उन्हें 300 क्वेश्चंस बनाने हैं। ये तो एकदम पेट टॉपिक्स है। तो एकदम उस वीडियो से सारे टॉपिक्स पढ़ लो, इवन मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखा है, आप पढ़ लो, गुड फॉर यू। ओके गाइस, नेक्स्ट 5th पॉइंट, जो मैंने पहले बोला कि ये वाला एग्ज़ाम आसान होने वाला है, यही इसका पैटर्न है। जैन एंड दिसंबर वाला एग्ज़ाम यूजुअली इजी आता है। मैंने भी दिसंबर वाला ही दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम इजी था शायद, या मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, गॉड नोस, बट वो ईज़ी था। तो आप उस माइंडसेट से जाओ कि ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, एग्ज़ाम बहुत आसान आने वाला है। जुलाई में याद है ना कितना कट ऑफ रहा था इस बार, तो उस चीज़ को लाइटन अप करने के लिए अब एग्ज़ाम थोड़ा ईज़ी आएगा। तो आपके पास यही चांस है, हार्ड प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ करो, इमेजेस देखते रहो, फास्ट रिविज़न करो, ठीक है ना? वो स्लोली नोट्स लेके बैठ के ना टाइम वेस्ट होगा। सारा कंसर्न इस समय फास्ट रिवीजन पे रहना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊँ अपना पर्सनल, तो जो मेरा माइंडसेट था सिर्फ यही था कि रिवीजन जितना कर सकते हैं वो करना है। पढ़ा मैंने, हर चीज़ समझी भी, बट हर बार आप बहुत डिटेल में लेके नहीं बैठ सकते। कितनी बार मैंने अपनी वीडियोस में ही बोला है, अगर कुछ नहीं याद हो रहा है ना किसी टॉपिक का, छोड़ दो उसी समय, उसका आगे पीछे का जो याद हो रहा है एटलीस्ट वो कर लो। क्योंकि हो सकता है ना उस टॉपिक का दूसरी चीज़ पूछ लें, ज़रूरी है जो तुम्हें याद नहीं हो रहा वही आएगा। समझ रहे हो पॉइंट? बेसिकली यही है कि आपका
आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, और इस समय तो स्पेशली उस चीज़ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना जो समझ नहीं आती, जो याद नहीं होती। फिर लोग बोलेंगे फार्मा याद नहीं होती। आई नो गाइस, फार्मा तो मुझे भी नहीं याद होती, कितनी बार भूल जाते हैं। तो मैंने उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ बताई है अपने सारे वीडियोज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम, PYQs। बस छोड़ दो बाकी, नहीं आनी होगी वो नहीं आएगी। और अगर अपने उसमें होगा तो फिर क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो तुम वैसे भी आंसर कर दोगे। जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो तो पता कर लो ना। जैसे फार्मा में हमारे जो भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, हमारे जो एंटीसाइकोटिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आ ही जाएगा एक आधा क्वेश्चन, उसको पढ़ लो। ठीक है, बस इस तरह से थोड़ा ये एंटी कॉलिनर्जिक वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो कुछ थोड़े बहुत। एक दो स्टेरॉइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, एकदम लाइटली लो। ठीक है, हम सबको पता है सब सब्जेक्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स की ये तो बहुत कॉमन है, आ ही जाते हैं, फिर भी हम उसको लीनियटली ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, एग्ज़ाम में वो आ भी जाता है कि याद नहीं था, याद नहीं रहा, ये तो आज, हाँ ये तो अच्छा था, मतलब ऐसे डाउट्स आते हैं मन में। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें साइड करो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ एक मोटिवेशनल वीडियो भी कंसिडर करो अपने लिए। ठीक है, आज ही मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को अच्छे से पूरा मोटिवेट किया है, समझाया है इसके लिए। सो मैंने सोचा वीडियो भी बनाई जाए सेम मूड के साथ। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो ग्रैंड टेस्ट है ना, इस समय तो आई वुड नॉट रिकमेंड, बट जिनको फिर भी लगता है सिर्फ 150 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर लो वन गो में। यही मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया है। आपको ग्रैंड टेस्ट से कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारा कितना आएगा, क्या आएगा। ग्रैंड टेस्ट से सिर्फ आपको एबिलिटी बिल्डअप हो जाएगी 150 क्वेश्चंस ईजिली वन गो में अटेंड करने की, बस। तो ये कोशिश करो। ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, वो क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, आपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन है कि आपको अटेंड तो करने की स्पीड बने, आप कैजुअली 150 क्वेश्चन इजीली अटेंड तो कर सको बिना फटीग के कि हाय हम थक गए, बोर हो गए, या इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया। इमेजिन करो यही कंडीशन एग्जाम के टाइम पे कि आप 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और आप 65 क्वेश्चन पे आके आप बोर से हो जाओ कि अब थक गए हैं, मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि हैबिट ही नहीं है। राइट, तो कोशिश करो अटेंड करने की, क्वेश्चन की फटाक से अटेंड कर लो। जबकि स्पीड बिल्ड होगी ना तो आपका ऑटोमेटिकली सब सही होएगा। तो इसको थोड़ा फोकस करो पॉइंट को, ठीक है। और इस टाइम पे सबसे अच्छा है सब्जेक्ट के हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस दो। हमारा डर्मा, ऑर्थो, साइकाइट्री, इन सबको 5 मार्क्स वालों को फटाफट रिवाइज करना है। मैंने अपने PDF नोट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं। फास्ट फास्ट रिवीजन होता है उन सबसे, बहुत जल्दी जल्दी, बस पेज पलटने हैं फटाफट फटाफट, आगे पीछे सबके मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हुए इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए, वो पढ़ो और आगे बढ़ो। कहते हैं ना फास्ट 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 रिवीजन, बस वही करना है। गायनी मेडिसिन ये लेके ऐसे बैठे मत रहो, फास्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मेडिसिन के वैसे पढ़ लो। इजी है, आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, और कुछ बहुत ही डिटेल और डीप आना होगा तो वो हमें वैसे भी नहीं आएगा। राइट, और जिसको पूरा डिटेल नॉलेज है अच्छे से, तो उसका वैसे भी हो जाएगा। कॉमन सेंस लेके चलो, हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, पर अभी ज़्यादा चिल्ड भी मत हो जाना कि ठीक है हो जाएगा, नो। हाथ में है ये 15 दिन तुम्हारे, पढ़ लिया तो हो जाएगा, थोड़ी भी लीनियंट रह गए तो नहीं हो पाएगा। तो अब से एग्ज़ाम तक ऐसे हो जाओ एकदम कि खाना पीना सोना सब बाहर में, बस रिविजन रिविजन रिविजन, बस जितनी बार आंखों के आगे से नोट्स, इमेजेस, PYQs ये निकलते जाएं उतना अच्छा है, मुंह पे ना चढ़ जाए। पता है मेरे संग क्या हुआ था गाइस, मैंने इतना ज़्यादा रीड कर लिया था, आई वुड से जैसे माइक्रो है, माइक्रो तो रटना ही पड़ता है, एवरीबडी नोज। मैंने इतनी ही माइक्रो पढ़ ली थी ना, वही मेरे नोट्स जो मैंने PDF दे रखी है वो मैंने बार बार पढ़ी थी, इतनी पढ़ी थी इतनी पढ़ी थी। मेरा सिर्फ गोल ये था कि मैं पढ़ूँ और दूसरा वर्ड मुझे अपने आप याद आ जाए, तीसरा वर्ड पढ़ूँ तो चौथा अपने आप निकल जाए। तो एग्ज़ाम करते करते माइक्रो का जब क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो मैं ऐसे रीड कर रही थी, किसी चीज़ की मोटालिटी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी मोबिलिटी आई थी, पार्डन, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी, बट वो मेरे नोट्स के 3rd 4th पेज पे ही हैं, सबकी पैरासाइट्स की अलग अलग, किसकी कैसी मोटिलिटी होती है वो था। तो वो मैंने जस्ट रीड किया और मेरे मन में आंसर आ गया, और वो मैंने ऑप्शन में देखा था, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। तो उस समय जो एक मुझे एक इंस्टेंटली फीलिंग आई थी ना कि वो माइक्रो हो गई। तो इस माइंडसेट के संग करो,
जब हमें पता है माइक्रो रट्टाफिकेशन है तो रटो फिर उसे। बस इस हिसाब से चलो, जिसको समझने वाला है उसको समझो और आगे बढ़ो, दिमाग ही नहीं ज़्यादा लगाना रटने का। जो आप, जो मेडिसिन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है रट्टा मारने का, और जो रट्टा वाला है उसमें क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना है। ईजी, सॉर्टेड रहो और प्रैक्टिस करो। ठीक है गाइस। और किसी को फिर भी कोई डाउट हो, कोई मोटिवेशन चाहिए हो, कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। जो भी है कमेंट करो। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, लग जाओ मेहनत पे। ओके।